चलते हैं कक्षा 12 में समाकलन का लेसन चल रहा है। प्रश्नावली आपके सामने है 7H। 7H में अगर आप ध्यान देते हैं तो पहला क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन tan ब्रैकेट में 1 + log x अपान x dx। अब आपने कहा कि जो ब्रैकेट दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर उसी को मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं क्या, तो मान लेते हैं 1 + log x बेस इक्वल टी, 1 का 0, log x का अवकलन 1 अपान x dx dt। अब आपका क्वेश्चन चेंज हुआ, ये आपने t माना और ये मिल के कितना हुआ dt। तो इसका समाकलन करेंगे t² अपान 2 x के पावर n के रूप में प्लस c। t की वैल्यू रखते हैं तो 1 + log x बेस e का होल का स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो चलिए 2 नंबर को लिख लेते हैं। पहले 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन tan x dx अपान log sec x। अब आपने कहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो आपको नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है log sec x, पूरे को आप मान लेते हैं log sec x को t। आपने कहा कि यह x log x का 1 अपान x, इसको माना तो इसका दोबारा अवकलन करिए तो sec x का अवकलन sec x tan x dx और ये dt हो गया। आपने कहा sec x कट गया, बचा क्या tan x dx को आप dt बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज, ये पूरा हो गया कितना dt। नीचे वाले को आप t माने थे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने कहा log t + c, तो रख दीजिए वैल्यू log t की जगह पे आपने क्या माना था log sec x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आपके पास ये जो अपान में है इसमें से 2 कॉमन कर लें। अगर 2 कॉमन करेंगे तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 3 cos x और 2 sin x आप dx लिख सकते हैं। जो अपान में दिया गया है क्या, 3 cos x प्लस 2 sin x को हम मान लेते हैं t। अवकलन करते हैं तो 3 cos का अवकलन होता है माइनस sin x प्लस 2 cos sin का होता है cos x और ये dx, आप इसको dt लिखेंगे। इसको पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx और ये dt हो गया। देखिए क्वेश्चन बदल गया, 1 अपान 2 पहले से था, ये ऊपर वाला रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है dt और नीचे आपका t हो गया। तो 1 अपान 2 log t + c, तो जो आपने माना था t उसको रखते हैं तो log t मतलब 3 cos x 2 sin x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आप जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में दिया गया है क्या, 4 में दिया गया है sec x dx अपान में दिया गया है log sec x प्लस tan x इतना। तो जो अपान में दिया गया है क्या दिया गया है, तो log sec x प्लस tan x को मान लिया t। आपने कहा कि यह पूरा x है, log x का होता है 1 अपान x, तो sec x प्लस tan x जिसको माना है उसका दोबारा अवकलन, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x और tan का अवकलन होता है sec² x dx dt बोलेंगे। ऊपर से sec x कॉमन करते हैं तो बच गया क्या, तो बचा tan x, एक sec बच गया और यहाँ नीचे हमको दिया गया है पहले से ही sec x प्लस tan x और यहाँ dx था, ये dt था, तो यह तो कट गया, बच गया कितना sec x dx dt। अब आपने कहा क्वेश्चन बदल रहा है, क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो गया दिख रहा है कि dt और नीचे पूरा t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने कहा log t + c। अब क्या लिख सकते हैं आप इसको, log t की वैल्यू जो माना था तो माना था log sec x प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसके आंसर, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जो रूट के अंदर है अगर हम उसी को मान लेते हैं t, ये x cos x sin x का अवकलन cos x, जिसका दोबारा करते हैं उसका अवकलन करिए, मानते हैं जिसको अवकलन करिए और वह इंटू लिखिए, 2x का अवकलन 2 होगा और ये dt हो गया। आपने कहा कि cos 2x dx को dt अपान 2, क्वेश्चन चेंज हुआ
रूट में टी, और ये जो बचा हुआ रिजल्ट है यहाँ डी टी अपान टू दिख रहा है, अपान टू को बाहर कर लें। 1/2 इसको टी के पावर 1/2 डी टी बोलते हैं। तो 1/2 समाकलन होता है 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट सी, यानी आप इसको कितना लिखेंगे, तो आप इसको 1/2 टी के पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, 1/3 टी की जगह पे आप रखते हैं sin 2x के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 1/3 साइन के पावर 3/2 और यहाँ 2x और प्लस कांस्टेंट सी, ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। तो इंटीग्रेशन रूट में tan x अपान क्या है sin x cos x ऐसे dx के साथ। अब अगर आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो अपने मन से cos से गुणा cos से भाग कर लीजिए। तो आपने कहा कि यह tan x dx से रहने दें, यहाँ अपने मन से cos से भाग कर लेते हैं और cos से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन रूट में tan x, cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x dx, और ये नीचे आप इसको tan x कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। अब आपने ध्यान दिया कि हम अगर चाहें तो यहाँ से इस रूट tan x से इसको कटा सकते हैं। अगर इसको कटाएंगे तो sec स्क्वायर x dx अपान में नीचे रूट tan x हो जाएगा। अब आप चलिए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो आपने कहा कि tan x को t मानते हैं। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx dt। तो क्वेश्चन आपका हो गया कितना, dt अपान रूट t। हम इसको t के पावर -1/2 dt बोल सकते हैं। समाकलन करते हैं -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c t के पावर 1/2 प्लस c, 2 ऊपर जाएगा और इसको रूट t प्लस c कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो t की वैल्यू रख दीजिए। तो t की जगह पे क्या रखेंगे, t आपने माना था tan x को, तो tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो आपने कहा कि 1 प्लस काट x को मान लेते हैं क्या t, 1 का 0, और काट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x dx dt, यानी आपने कहा कोसेक स्क्वायर x dx को माइनस dt बोलेंगे। क्वेश्चन चेंज हो गया, माइनस dt अपान t माइनस लाग t प्लस c माइनस लाग t की जगह पे जो माना गया है उसको रख लेते हैं और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे चलते हैं। तो आपको दिया गया इंटीग्रेशन sin x रूट में a स्क्वायर cos x dx, जो रूट के अंदर दिख रहा है a स्क्वायर माइनस cos x को मान लिया t, a कांस्टेंट है तो अवकलन हो जाएगा 0, माइनस cos का अवकलन माइनस sin x होता है और dx ये dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin x dx dt हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज, रूट को रूट में t, बचा हुआ dt है, हम इसको लिख सकते हैं t के पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी कितना हो जाएगा, तो यह रिजल्ट आपको दिख रहा है t के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, तो 2/3 t की जगह पे a स्क्वायर माइनस cos x के पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो जो अपान में है उसको मान लेते हैं, e के पावर 2x e के पावर -2x dx, हमने इसको माना t, ये x हो गया, e के पावर x का अवकलन e के पावर x दोबारा करेंगे 2, इसको भी x माना तो e के पावर x का अवकलन वही होगा, दोबारा करेंगे -2 और ये dx और ये dt हो जाएगा। 2 बाहर कर लीजिए तो e के पावर 2x e के पावर -2x dx dt। 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो आप इसको इतना लिख करके इसको लिख सकते हैं dt अपान 2। क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर वाला रिजल्ट आप कह सकते हैं dt अपान 2 है, नीचे t, तो 1/2 लाग t प्लस c, तो 1/2 लाग t जो माना गया उसको रखते हैं तो e के पावर 2x e के पावर -2x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10।
10 नंबर में आपको दिया गया है क्या, तो 10 नंबर में दिया गया है 1/1 प्लस काट एक्स डी एक्स। आपने कहा कुछ समझ में नहीं आया तो साइन कास में तोड़ लीजिए, तो कास एक्स अपान साइन एक्स और ये डी एक्स, एलसीएम लेके ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स कर सकते हैं, ठीक ना। अब क्या करें, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए अपने मन से सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स प्लस कास एक्स माइनस कास एक्स साइन एक्स अपान जैसे था साइन एक्स प्लस कास एक्स रख लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, माइनस कास कट गया, डबल साइन हो गया, ऊपर एक साइन था डबल हो गया, तो डबल को हटाने के लिए 1/2 कर लीजिए और ये आपका ऐसे ही कर सकते हैं। अरेंज कर लिया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो ध्यान देखते हैं। तो 2 भाग हैं तो दोनों भागों को अलग अलग करते हैं। 1/2 इतना अपान इतना कट के 1 हो गया, इसके साथ अलग करते हैं 1/2। आपने कहा कास एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स और प्लस कास एक्स और ये डी एक्स। अगर हम इसको मानते हैं साइन एक्स प्लस कास एक्स को मान लेते हैं टी, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स और कास का माइनस साइन एक्स और यहाँ डी एक्स ये डी टी हो जाएगा पूरा का पूरा। आपने कहा कि अब क्वेश्चन ही बदल सकता है, यहाँ तो 1/2 1 डी एक्स 1/2 डी टी अपान टी, ये हो गया 1/2 एक्स 1/2 लाग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं 1/2 एक्स 1/2 लाग टी, टी क्या माने हैं आप, साइन एक्स प्लस कास एक्स और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, नोट कर लें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आपने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं इसको टी, इसको हमने x माना, लाग x का 1/x होगा तो सेक x प्लस टेन एक्स, सेक x का दोबारा अवकलन करेंगे तो सेक x टेन एक्स और टेन का होता है सेक स्क्वायर x और ये dx dt हो जाएगा। ऊपर से सेक x कामन करते हैं, बच क्या गया, तो बच गया टेन एक्स सेक x और यहाँ पे है सेक x प्लस टेन एक्स और ये dx और यहाँ dt करेंगे, ये कट गया, बचा कितना सेक एक्स डी एक्स डी टी। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान से देखिए। अब आपके पास रिजल्ट हो गया टी और डी टी, तो टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी, टी की जगह पे रखेंगे लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल का स्क्वायर अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी कर लेंगे। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले इसको नोट कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, आपको इसको व्यवस्थित करना है। अब आपने कहा कि इसको अपने मन से कास ए माइनस बी से गुणा और कास ए माइनस बी से भाग कर लेते हैं, और जैसे दिया गया था उसको वैसे ही लिख लीजिए पहले। तो आपने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब व्यवस्थित करते हैं, तो आपने कहा 1/कास ए माइनस बी रहने दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं कास कितना ए माइनस बी को अगर लिखना चाहें तो ए माइनस बी वाले को आप कह सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी इतना और कास एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी और ये डी एक्स। अब आपने कहा कि 1/कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी का फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, अपान को दोनों के साथ ले लीजिए। अपान को दोनों के साथ लेंगे तो कास एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी और टोटल कोष्टक बंद करिए और डी एक्स कर लेते हैं। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुछ यहाँ कट रहा है, ये कट गया, यहाँ ये कट गया। 1/कास, चलिए इसको चलते नीचे। 1/कास वाले को आप इसको लिखना चाहेंगे तो सेक के रूप में कर सकते हैं, सेक ए माइनस बी ऊपर गया तो यहाँ हो गया काट एक्स प्लस बी, यहाँ हो गया प्लस क्या टेन एक्स प्लस ए और ये डी एक्स है, ये हो गया सेक ए माइनस बी।
चलिए ये एक्स हो गया, तो काट एक्स का होता है log साइन एक्स, तो ये हो गया log साइन एक्स कर लें, और tan एक्स का होता है log सेक एक्स, तो log सेक और ये x हो गया, और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो अब आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। चलते हैं इसके आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया इस लेसन के बाद, तो उदाहरण को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। सबसे आसान सा तरीका है, आपने कहा कि dx 1 माइनस e के पावर माइनस 2 है, एलसीएम लेके इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा, और यहाँ e के पावर माइनस 2x माइनस 1 बचेगा। अब क्या करें, तो चलिए मान लेते हैं, अगर हम e के पावर माइनस एक्स को मान लेते हैं, e के पावर माइनस एक्स को t, तो अवकलन करेंगे माइनस e के पावर माइनस एक्स dx dt होगा। e के पावर माइनस एक्स dx को आप माइनस dt बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, ये माइनस dt अपान रूट में t स्क्वायर माइनस 1, आपने इतना लिखा। और आपको याद होगा कि यह फार्मूला है, इस रूप में अगर होता है तो यह फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला है आपके पास, तो फार्मूला होता है 1 अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे dx होता है। तो इसका फार्मूला होता है log क्या, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो चलिए इस फार्मूले पे अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे, देखिए माइनस पहले से था, ये हो गया log x मतलब t रूट में t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, t किसको माना था, चलिए t की वैल्यू रखते हैं, e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। ये क्वेश्चन दिया गया अगला, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब आपने कहा कि ये तो फार्मूला हो गया, अभी हमने जस्ट पीछे फार्मूला बताया था, फार्मूला है इंटीग्रेशन dx रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिखते हैं क्या, तो लिखते हैं log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले पे आप इसको लिखेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यह रिजल्ट log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस c, यानी हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस c कर सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की बात आती है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से देखिएगा, 3 अच्छा सा क्वेश्चन है, dx अपान 2 प्लस कास एक्स। आप एक समस्या देखिए, क्वेश्चन से जब भी बात करते हैं कुछ ध्यान से, आपने कहा कि अगर हम कास को मानते हैं तो dx के साथ साइन होना चाहिए था, क्योंकि कास एक्स का अवकलन साइन एक्स होगा, है नहीं। जब भी ऐसी समस्या आती है कि आप न व्यवस्थित कर लें तो एक छोटा सा कोशिश, साइन में हो, कास में हो, टेन में हो, सबको कोशिश करिए टेन में लाने के लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं। आपने कहा dx अपान 2 कास एक्स का टेन में फार्मूला होता है 1 टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो यह इधर इंटू होगा, ऊपर जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर गया, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और यह dx यहाँ इंटू कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, और यहाँ पहले से ही 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 है। आपने कहा कि अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 dx, 2 और 1 3 और प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2। अब आपने कहा कि मान सकते हैं, अब आपने मान लिया टेन एक्स अपान 2 को t, टेन एक्स इसको x किया, टेन एक्स का अवकलन सेक एक्स यानी सेक स्क्वायर 1 दोबारा करेंगे 1 अपान 2 dx dt। अब आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 dx को 2 उधर ले जाइए तो dt। अब आपका ये जो क्वेश्चन था ये बदल रहा है कितना, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन 2 बाहर हो गया dt, 2 बाहर हो गया dt, और यहाँ 3 प्लस टी स्क्वायर। आपने कहा कि नहीं, अभी इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब आपने कहा कि यह तो फार्मूला है, नहीं याद पड़ रहा है, तो चलिए लिख देते हैं कौन सा फार्मूला है। तो यह फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी होता है।
तो चलिए इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 1/a√3 tan इनवर्स t/√3 और प्लस c, तो 2/√3 tan का इनवर्स t की जगह पे क्या माना था, तो यह, तो t हो गया x/2/√3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अगर हम मान लेते हैं x माइनस अल्फा को t, तो dx dt, क्वेश्चन देखिए बदल जाएगा, यहाँ से x को t प्लस अल्फा बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पे हो गया साइन t प्लस अल्फा dt और ये हो गया साइन t। अब आपने कहा साइन a प्लस b, तो ये हो गया साइन t कास अल्फा कास t साइन अल्फा। यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन t, ये हो गया साइन t और यहाँ dt हो जाएगा। अब यह तो कट गया, ये हो गया कास अल्फा dt और यहाँ हो गया इंटीग्रेशन साइन अल्फा काट t dt। कास अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि t है तो अल्फा है तो अंक है, अंक को बाहर कर लेते हैं, कास अल्फा 1 का t, यहाँ साइन अल्फा बाहर हो जाएगा, ठीक ना, और काट t का समाकलन log साइन t होता है, माइनस प्लस log साइन t, log साइन t प्लस c। अब जहाँ जहाँ t है t की वैल्यू रखेंगे, तो कास अल्फा t की जगह पे हमने x माइनस अल्फा माना, ये हो गया साइन अल्फा log साइन x माइनस अल्फा और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 नंबर है, ध्यान देते हैं। 5 नंबर में दिया गया इंटीग्रेशन dx और यहाँ x रूट में दे दिया log x का स्क्वायर और प्लस 10। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जो log x है उसी को t, तो 1/x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये मिलके आपने कहा dt और रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 10 को रूट 10 का स्क्वायर कर लीजिए। अभी हमने जस्ट पीछे फार्मूला लिखा था, आपको याद होगा यह किसका फार्मूला है, तो चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में है तो इसको बोलते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो यह रिजल्ट आपका हो रहा है कितना, तो हो जाएगा log t और t स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर प्लस c। तो चलिए रखते हैं t की वैल्यू, t मतलब log x रूट में log x का होल का स्क्वायर प्लस 10 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। तो 5 क्वेश्चन आपके लग गए। एक 6वां क्वेश्चन आपको होमवर्क नोट कर दे रहा हूँ, आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। पीछे एक क्वेश्चन मैंने लगाया है, 6वां दिया गया है dx 5 + 4 कास है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कास को मानेंगे तो साइन होना चाहिए था, जब नहीं है तो कास को tan में करिए। तो कास को tan में करने का मतलब 5 + 4 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2। अब इसके आगे हमने एक अभी पीछे क्वेश्चन बताया था, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बनता है, कोशिश करें लग जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, इसके आगे कल लगाया जाएगा।